गीत गाते, उसकी प्रस्तुति करते, उसकी स्तुति में चले जाते, अपनी ज़ुबान को खोलते, तो खुदा का रहम और खुदा का करम हम पे होना शुरू हो जाता है। हमारी इस दुनिया के अंदर हमारा अपना कुछ भी नहीं, याद रखना। ये घर, ये ज़िंदगी, ये परिवार, परिवार की सारी ऐशो आराम की चीज़ें, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये सोना, ये चांदी, ये ज़मीन, ये जायदाद, हमारा कुछ नहीं, सब खुदा का दिया हुआ। इस दुनिया में हम लोग बिना कपड़ों के आए हैं, है ना, नंगे आए हैं और नंगे ही जाना है। कोई कपड़ा डाल देगा तो ठीक है, नहीं तो आदमी को पता नहीं लगता कि कपड़ा डाला भी है कि नहीं डाला। ना इस दुनिया में हम कुछ लेके आए हैं और ना ही कुछ लेके जाना। इसलिए अपने खुदा के सामने हमेशा डरते रहो, कांपते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो कि उसने हमें इस सर्दी से बचने के लिए घर दिए, परिवार दिए, सिर पे छत दी है, गर्म कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी दी है, रोटी दी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना है। उसके किसी भी उपकार को, उसकी किसी भी दी हुई चीज़ को मत भूलना। मेरे मन, मेरे दिल, मेरी जान, मेरे प्राण, मेरी देह खुदा का धन्यवाद कर कि उसने आप लोगों को उन सारी चीज़ों से भरा हुआ है जिनकी आपको ज़रूरत है। हर वक्त पे, हर तरह से सुबह का वक्त है तो नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का वक्त है तो दोपहर का खाना मिल जाता है, रात का वक्त है तो रात का खाना मिल जाता है, सोने का वक्त है तो बिस्तर मिल जाता है, सुबह उठते हैं तो हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह में मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना, उसकी शुक्रगुजारी करनी। अभी हमने गीत गाया, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता। हमें हर वक्त अपने लिए खुदा से दुआ मांगनी है और उन लोगों के लिए दुआ मांगनी है जिनके पास अभी तक सब कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सड़कों पर पड़े हैं। आप जब स्टेशन वाली सड़क पे जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बाहर सड़क के किनारे पर पड़े हुए। वो रात को कैसे सोते हैं, कैसे ठंड से बचते हैं, कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। खुदा ने हमें तो बहुत अच्छी जगहों पे रखा हुआ है। तो मेरे डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, आजकल मैं आप लोगों को खुदा की नज़दीकी में लेके जा रहा हूँ, खुदा के आश्चर्य कर्मों का बयान कर रहा हूँ कि खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन्हें देखने के लिए हमें ये आंखें नहीं चाहिए, हमें अपने मन की आंखों को खोलना पड़ेगा। बहुत सारे मौजूदे हैं, मैं क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस वाइज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां इस तरीके से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किसके बाद कौन सा मौजूदा कहाँ पर हुआ। ये मौजूदे ऐसे हैं जो कोई इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। कल का मैंने जिक्र किया था आपसे कि वो गन्ने सड़क की झील में अपने चेलों से कहने लगा कि आओ हम पार चलें, दूसरे किनारे पर चलें। तो रात के बीच में, पहर में, आधी झील के बीच में तूफान आ गया। आपको पता है, कल मैं बयान कर रहा था। और उसने उस आंधी और तूफान को भी डांट दिया। आंधी का कोई रुख नहीं होता, पानी का कोई रुख नहीं होता, जिस तरफ को उसको रास्ता मिल जाता है ना, उस तरफ बहने लग जाता है। हवा का कोई रुख नहीं होता, जिस तरफ चलती है चलती चली जाती है।
तूफान का, भूचाल का कोई रुख नहीं होता है, इस तरफ से रास्ता मिलता है वो निकल जाता है। तो कल का जो बयान था वो यही था कि ये कौन है कि आंधी और पानी, समुद्र, भूचाल भी उसका कहना मानते हैं। इंसान क्या चीज है? इंसान है कुछ नहीं है। एक पानी का बुलबुला है, आज उठा कल को खत्म है। रब ने बनाया तेनू मिट्टी दे खडौणिया, मान पैदा करता है और कहीं दे परौने। अपने आप को खुदा के सामने नीवा करें, उसका शुक्र अदा करें कि उसने आपको बहुत लोगों से बेहतर जिंदगी दी हुई। आप लोग बेहतर परिवारों में हैं, आप लोगों को खुदा ने एक बेहतर जगह पे रखा हुआ है। दूसरे लोगों से आपको बेहतर खाने को मिल रहा है, आपको बेहतर पहनने को मिल रहा है। इन सारी चीजों के लिए खुदा का धन्यवाद करें, उसका शुक्र अदा करें, उसके आश्चर्य कर्मों का बयान करें। आज एक बहुत बड़ा मैं मौजूदा आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस वाइज के मुताबिक आज 13वां मौजूदा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब वो कल समुद्र में लहरों के बावजूद, तूफान के बावजूद, भूचाल के बावजूद जब वो किनारे पर पहुंचा, जब वो गिरासेनिया के किनारे पर पहुंचा तो नाव से उतरा जो एक आदमी जिसमें अशुद्ध आत्माओं का बसेरा था, वो उसे मिल गया। आज ये 13वां मौजूदा है। उस आदमी के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, एक नहीं बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। और ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माओं का बसेरा रहता है। वो दुष्ट चाल चलते हैं, वो दुष्ट सोच रखते हैं, वो दुष्ट मनोकामनाएं रखते हैं, वो दुष्ट मंसूबे रखते हैं। एक आदमी मिला जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उस आदमी को कोई काबू नहीं कर पाता था, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वो यीशु को मिला, कब्रगाहों में रहता था, पहाड़ों में रहता था, और उसकी दहशत ऐसी थी कि उस रास्ते से कोई गुजर नहीं पाता था। जंगलों में रहता था, पहाड़ों में रहता था, कब्रों में रहता था। यीशु को मिल गया। यीशु इस दुनिया में पीड़ाग्रस्त लोगों को सुखी करने के लिए आया। उसने कभी आपकी जिंदगी में दुख नहीं मिलाया, उसने कभी आपकी जिंदगी में दर्द नहीं मिलाया है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा आराम देना चाहता है, आपको बरकतों से भरना चाहता है, आपको आशीषों से फिल कर देने के लिए आया है। मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। वो गिरासेनिया के देश में आया और एक भरपूर अशुद्ध आत्मा वाला आदमी, तीसरी आयत पढ़ दी, मरकुस 5:3। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। जी, वो उन जंजीरों को, उन सांकलों को तोड़ दिया करता था। कोई संगल उस पर काबू नहीं पा सकता था, कोई जंजीर उसे बांध नहीं सकती थी, क्योंकि वो अकेला नहीं था। कोई उस रास्ते से गुजर नहीं पाता था। अचानक उसने यीशु को देखा। जब हम यीशु को देखते हैं सब कुछ बदल जाता है। जब यीशु सामने होता है मेरा नजरिया बदल जाता है, उसे देखने का पहलू बदल जाता है।
मैं खूंखार आदमी बदल जाता हूँ, गुनाहगार आदमी उसके सामने बदल जाता हूँ, मैं उसके सामने झुक जाता हूँ, उसके सामने प्रस्तिश करता हूँ। दुष्ट आत्माएं उसका कहना मानती हैं, उसके सामने गिर जाती हैं, उसके सामने झुक जाती हैं। एक इंसान ही है, हर एक चीज जो इस दुनिया में है, जानवर है, परिंदा है, कुछ भी है, वो सिर झुका के चलता है। पक्षी सिर झुका के चलते, जानवर सिर झुका के चलते। एक आदमी है जिसको खुदा ने सर उठा के चलने के लिए तौफीक बख्शी, और वो इतना सिर उठा गया है कि अब झुकने का नाम नहीं लेता है। सिर ऊंचा है, झुकूंगा नहीं। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, उसने यीशु को देखा, यीशु की तरफ दौड़ा, उसे एक उम्मीद हो गई, ये यीशु मुझे बचाएगा, ये मेरा छुटकारा करेगा, ये मुझे बचा लेगा। वो आदमी अपने आप को पत्थरों से घायल कर लेता था, अपने आप को जख्मी कर लेता था, वो अपने बस में नहीं था, वो दुष्ट आत्माओं के घेरे में था। दुष्ट आत्माओं ने उसे घेर रखा था, दुष्ट आत्माएं उसे भगाए फिरती थी। और वो ऊंची आवाज में चिल्ला, छेनी आज पड़ी, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। वो दूर से देख करके दौड़ा, उसकी तरफ देखा, और मेरी नजात आ गई है, मेरा बचाने वाला मेरे सामने खड़ा है, आज मैं बच जाऊंगा, आज इन दुष्ट आत्माओं के चुंगल से मैं निकल जाऊंगा, आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, आज मैं खुदा के सामने गिर जाऊंगा, उससे कहूंगा मुझे बचा ले प्रभु। वैसा ही हुआ है, वैसा ही हुआ है। वो खुदा की तरफ दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंची आवाज से चिल्लाया, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे बचा ले, मुझ पर दया कर दे। आपको कहना होगा, आपको खुदा के सामने अंगीकार करना होगा, मैं परेशान हूं, मैं दुविधा में हूं, मैं दुख में हूं, मेरे दुख को दूर कर दे। मैं तुझे खुदा की कसम देता हूं, मेरा उद्धार कर दे, मुझे बचा ले। मैं बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ हूं। अभी बताऊंगा। यीशु ने उसे देखा, लोग उससे डरते थे, उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। यीशु ने उसे देखा, उसे पास बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? टेल मी योर नेम। अपनी आइडेंटिटी बताएं, अपने आप का खुलासा करें, खुदा से कह दीजिए, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, बहुत आवाज़ार हूँ, बहुत परेशान हूँ, बीमारी ने घेर रखा है, दर्द ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, खुदा रास्ता है। आई एम दी वे, रास्ता मैं हूँ, हर एक सवाल का जवाब मैं हूँ। आप सवाल करके तो देखें, आप कह के तो देखें, अपने खुदा का शुक्र अदा करके देखें, अपनी बातें उससे कह करके देखिए, तेरा नाम क्या है? जवाब आया, मेरा नाम सेना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर सेनाएं भरी हुई हैं। और सेना का मतलब होता है बहुत सारे लोग। और उस जमाने में जब सेना का जिक्र होता था, तकरीबन 6000 लोग का झुंड होता था। एक ही आदमी में 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए उस आदमी का क्या हशर होगा, उस आदमी का जिस्म कैसा होगा।
6,000 दुष्ट आत्माओं के घेरे में घिरा हुआ है। कोई इधर को भगाता है, कोई इधर को भगाता है। उसका दिमाग अपने संतुलन में नहीं होगा, वो पागल हो गया होगा। हम सेना हैं। खुदा ने उसे देखा और उसे हुक्म कर दिया, ओ सेना, मैं खुदा का बेटा तुझे हुक्म देता हूं कि इनमें से निकल जा। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बयान करते हुए बहुत सकाकत मिल रही है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं खुशी से पागल हो रहा हूं कि खुदा का हुक्म हो गया और 6,000 के 6,000 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल गई हैं और वो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह शांत बैठ गया है और उसके पांव में गिर गया है। खुदा, मेरा खुदा ऐसे काम करता है। वो नॉर्मल आदमी हो गया। और आगे आगे लिखा हुआ, जब आप आगे का हिस्सा पढ़ेंगे तो उस आदमी ने कहा, मुझे अपने साथ ले चल प्रभु, अब मैं दुनिया के झमेले में रहना नहीं चाहता, अब मैं तेरी संगति में रहना चाहता हूँ, तेरी बातों में रहना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसने कहा, सबसे पहले अपने परिवार में जा। तेरा परिवार परेशान है, तेरे बच्चे परेशान हैं, तेरी बीवी परेशान है, तेरे माँ बाप परेशान हैं। अपने आप को अपने घर ले जा, उनसे मिलवर्तन कर, उनके साथ जिंदगी का बाकी जो हिस्सा है ना, खुशी से अपने परिवार के साथ बिता। जो कुछ हुआ, गिरासेनिया के सारे लोग उस आदमी को देखने के लिए इकट्ठे हो गए, जिससे डरा करते थे, जिससे थरथराया करते थे। आज उसे सभी लोग देखने के लिए आए हैं और उसे बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और अच्छा आराम से बैठा हुआ पाया है। यीशु ने उसे कहा, अपने घर चला जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। You forget it? आप भूल गए हैं। 19वीं आयत पढ़िए। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तुझ पर खुदा का रहम हो गया है, तुझ पर खुदा की दया हो गई है, तुझ पर खुदा का अनुग्रह हो गया है। ये सारी चीज़ें आज आप पर भी हो गई हैं। आप पर दया हो गई है, आप पर रहम हो गया है, आप पर अनुग्रह हो गया है, आप पर कृपा हो गई है। आप भूल चुके हैं, याद नहीं है। खुदा ने तेरे लिए तुझ पर दया करके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और वो आदमी जो था ना, दिकापुलिस का रहने वाला, वो अपने गांव में गया, अपने शहर में गया, दिकापुलिस में जा करके इस बात का बड़े पैमाने पर प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम खुदा ने किया, आपको इस दुनिया में लेकर के आया। खुदा ने आपको ये दुनिया दिखाई है। आपको शुक्रगुजार होना, आपको उसका धन्यवाद करना। आपके माँ बाप को तौफीक बख्शिया कि वो आपको इस दुनिया में ले आए हैं। सबसे बड़ा रहम है कि आपको जिंदगी दी गई है, आप इस संसार को देख पाए हैं। खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान अपना काम करेगा, आप अपने काम पे लगे रहिए। रोमियो की पत्री आखिरी आयतों पे हूँ, 16-20 का पहला हिस्सा। शांति का परमेश्वर, जो आपका परमेश्वर है, जो मेरा परमेश्वर है, शैतान की शैतानी युक्तियों को, शैतान की सारी सोच को,
शैतान की सारी मनोकामनाओं को, शैतान के सारे मंसूबों को आपके ही पैरों तले कुचलवा देगा। खुदा कहता, खुदा कहता, आपके पैरों में इतना बल आ जाएगा, आप कुचल के रख दोगे। आपको अपने खुदा पर भरोसा रखना है। रोमियो 16:20 का पहला हिस्सा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सीधर कुचलवा देगा। अरे खुदा के सब करने वाले लोगों, खुदा की सुनो, मैं बताऊंगा कि खुदा ने आपके लिए कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। ज़बूरों की पोथी 66:16। ऐ खुदा के सब मानने वालों, ऐ खुदा से सब डरने वालों, ऐ सब खुदा की प्रस्तुत करने वालों, आ करके सुनो। लिसन टू द गॉड। वो क्या कहता है मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा, मैं बयान करूंगा, मैं सदाकत हासिल करूंगा कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया। मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू क्या क्या किया है खुदा ने आपको। पढ़िए। ऐ परमेश्वर के सब डरवैयो आकर सुनो। आकर सुनो, खुदा की बातों को सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैं बताऊंगा आपको, खुदा के कलाम से बताऊंगा कि खुदा ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया और क्या क्या उसके मंसूबे, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में करने वाला। आपको सिर्फ ध्यान देना है, उसकी बातों को सुनना है। जो कलाम पर ध्यान लगाता है उसका कल्याण होता है, और जो खुदा की बातों पर भरोसा रखता है वो धन्य हो जाता है, वो मुबारक हो जाता है। आप खुदा के मुबारक बेटे और बेटियां हो जाते हो। वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं देता कि मैं आगे चला जाऊं, यहीं पर मैं पूरा करता हूं आज के वचन को, आज के कलाम को, आज के डिवोशन को। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मुबारकबाद देने के बाद, आप मुबारक लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, आप मुबारक लोग हैं जो खुदा का गीत गाते हैं, आप मुबारक लोग हैं जो खुदा की दी हुई सेवाओं में लगे रहते हैं। खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको बरकत दे। हम आपको